न व्यूणनेमिचन्दम् असहाय परकममावीरं बन्धुदयसत्यच्युतम् ओगादेशे तवम् ओजम्। अपना प्रवचन चल रहा था, सवेरे योग स्थान और प्रदेश बंद का हो गया है। उसके बाद 6 इसमें अल्पभूत बता रहे, उसमें बताया कि सबसे कम योग स्थान है वो कितने हैं, जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण, उससे असंख्यात गुणे प्रकृतियों का संग्रह है। तो प्रकृतियों के यदि भेद करेंगे उत्तरोत्तर तो वे असंख्यात लोक गुणित असंख्यात लोक हैं, और उसमें ज्ञानावरणादि के और अनुपूर्वी के भी बहुत सारे भेद हैं। तो उसी भेद को अपन देख रहे थे कि पहले ज्ञानावरण के तो भेद, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, ये कितने हो गए, समान असंख्यात लोक गुणित असंख्यात लोक, इसलिए दुगुने हो गए। फिर उसके बाद उसमें अवधि ज्ञानावरण के, मनपरे ज्ञानावरण के भेद मिलाए, देशावधि ज्ञानावरण, परमावधि ज्ञानावरण, सर्वावधि ज्ञानावरण। तो जो जो ज्ञान है उस पर आवरण करने वाला एक एक कर्म है, तो उन सब भेदों के ऊपर आवरण करने वाले आवरणों के भी भेद उतने हुए, तो वे कुछ उसमें सादे कर दिए। अब उसके बाद नाम कर्म में जो अनुपूर्वी नाम कर्म है उसके बहुत सारे भेद होते हैं, उसको यहाँ पर दिखाया है। तो मूल तो अपन ने देखा था नाम कर्म में 4 अनुपूर्वी है, नरगत्यानुपूर्वी, तिर्यंचगत्यानुपूर्वी, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और देवगत्यानुपूर्वी। अब उसी के फिर उत्तरोत्तर भेद जो है वो कर रहे हैं यहाँ पर। तो नारकानुपूर्वी के भेद किए हैं, वो किस अपेक्षा से किए हैं कि कोई यहाँ से मनुष्य और तिर्यंच मरण करके नरक गति में जाता है, अनुपूर्वी कर्म का उदय कहाँ आता है, विग्रह गति में आता है। रुजु गति से जो जो उत्पन्न हुआ उसके तो अनुपूर्वी नाम कर्म का उदय आता ही नहीं, वो सीधा वहाँ जाकर के यहाँ उत्पन्न हो जाता है। और जो 1 मोड़ा 2 मोड़ा 3 मोड़ा सहित जाता है तो वहाँ उस विग्रह गति में केवल अनुपूर्वी का उदय आता है। तो वहाँ जाते वक्त अब चारों गति के अनुपूर्वी का भेद करेंगे, तो उसमें कौन जीव वहाँ उत्पन्न होता है, उसके अवगाना सहित वहाँ जाएगा। तो नरक गति में उत्पन्न होने वाले जीव तिर्यंच और मनुष्य है, तो सबसे छोटी अवगाना तिर्यंच के लिए है। जैसे सिक्त मत्स्यक जो है, तंदुल मत्स्य कहते हैं, सबसे छोटा वो होता है तंदुल के आकार का, इतना छोटा कि जो महामत्स्य के कान में रहता है, तो उसकी जो अवगाना है सबसे छोटी अवगाना, तो वह कितनी है, घनांगुल का संख्यात्वा भाग, संख्यात्वा भाग है ना, असंख्यात्वा नहीं, पर्याप्त जीव जो है सब संख्यात्व भाग प्रमाण है। तो घनांगुल का जो संख्यात्वा भाग मतलब इतना छोटा सा तंदुल जितना, तो उस अवगाना सहित वह मतलब मरण करके नरक गति में जाएगा, तो उसी अवगाना के साथ वह जाएगा, क्योंकि जब तक वहाँ दूसरी गति में नहीं पहुँचता है तब तक वहाँ पर पूर्व शरीर का ही आकार रहता है। नरकानुपूर्वी का वो है ना कि पूर्व के शरीर के आकार में ही, औदारिक शरीर नहीं है वहाँ पर, लेकिन वहाँ कार्बन शरीर है और जीव के प्रदेश है, तो किसी न किसी आकार में रहेंगे ना, कार्बन शरीर भी, तेजस शरीर और जीवों के प्रदेश। तो इसलिए अनुपूर्वी नाम कर्म है, संस्थान नाम कर्म का तो उदय वहाँ खत्म हुआ। उस अनुपूर्वी नाम कर्म के 2 कार्य बताए जाते हैं, एक तो वह आकार रहना पूर्व का, और एक गति से दूसरे गति में गमन कराना, ये दोनों अनुपूर्वी के कार्य कहलाते हैं। तो नहीं, उसके आकार उसका नहीं, जीव के प्रदेशों का आकार रहेगा ना, उस कार्बन शरीर सहित जो जीव के प्रदेश है उसका तो कुछ ना कुछ आकार रहेगा ना। हाँ, तो पूर्व शरीर जो छोड़ा है उसी अवगाना के साथ वहाँ उत्पन्न होता है। तो पहले सबसे जघन्य अवगाना से लेकर के उसके भेद कैसे करेंगे कि सबसे वहाँ जाने वाला जो जीव है उसकी सबसे जघन्य अवगाना से लेकर एक एक प्रदेश बढ़ाते हुए जाएंगे, उत्कृष्ट अवगाना तक के सब जीवों के वो भेद हो जाएंगे, क्योंकि वो आकार अलग अलग होगा ना, तो वो अनुपूर्वी अलग अलग हो गई। तो सबसे जघन्य अवगाना सहित वो नरक गति में गया, तो
वो जगन अवगाना सहित एक आकाश प्रदेश पंक्ति को पकड़ करके वह वहां उत्पन्न हुआ नरगति में, तो उसका एक भेद हुआ। फिर दूसरे प्रदेश पंक्ति पकड़ करके दूसरा कोई जीव उसी जगन अवगाना के साथ गया, तो अनुपूर्वी दूसरी अलग, क्योंकि वो परिपाटी अलग हो गई, प्रदेशों की जो परिपाटी है वो अलग हो गई, इसलिए उसको दूसरा भेद कहा अनुपूर्वी का। फिर इसी प्रकार तीसरी प्रदेश परिपाटी से वहां गया, तो इस प्रकार आकाश प्रदेशों की भिन्नता के कारण उसमें अनुपूर्वी में भेद हुआ। फिर उस जगन अवगाना के साथ ही उसके जो आकाश उसके जो आकार है वो अपूर्व लेना, पहले का आकार नहीं। अवगाना तो जगह नहीं है, लेकिन उसका आकार जो है वो दूसरा आकार लेना। इस प्रकार आकार बदल लेंगे। तो इस प्रकार जगन अवगाना सहित ही वहां नरगति में जाने वाले अनेक जीव होंगे, तो उनके अन्य अन्य आकार की अपेक्षा से वहां अनेक भेद बनेंगे। तो कितने भेद बनते हैं? तो कहा कि वहां तिर्यक प्रतर, राजू प्रतर कहो या तिर्यक प्रतर, मतलब एक राजू बाय एक राजू, इसमें जितने आकाश के प्रदेश होंगे उसको सूच्यंगुल के असंख्यातवें भाग से गुना करो। उतने पहले यहाँ पर ऐसा कारण लिखा है, लेकिन ऐसा कारण कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पर लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा है इसलिए हमने भी लिखा है कि उसमें वो उष्ट्रादि मुखाकार है, वो सूच्यंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण आयाम वाले है। और जो वहां पर जहाँ उपाच्छय है ना, उपाच्छय ने वहां जो उत्पत्ति स्थान है नरगति में, तो जहाँ से जीव पैदा होता है वो उष्ट्रा आकार अनेक आकार वाले है ना वहाँ। हाँ, उष्ट्रम जो ऊंट। तो लेकिन वह कारण कुछ नहीं है, केवल एक अवगाहना के साथ वहां अनुपूर्वी विशिष्ट अनेक अनेक आकार ऐसे इस अपेक्षा से और आकाश प्रदेश परिपाटी की अपेक्षा से राजू प्रतर को सूच्यंगुल के असंख्यातवें भाग से गुना करो, उसमें जितना प्रमाण आएगा उतने प्रकार हो जाएंगे उसके। एक एक अवगाहना के साथ में एक बाय एक राजू, उसको कहेंगे राजू प्रतर कहो, तिर्यक प्रतर कहो या राजू का वर्ग कहो, तो उसमें जितने आकाश के प्रदेश आते हैं उसको कितना भाग देना, सूच्यंगुल के गुना करना सूच्यंगुल के असंख्यातवें भाग से, तो इतने एक, तो गण्य अवगाहना के साथ में इतने भेद बनेंगे। तो फिर उसके बाद में जगन्य अवगाहना अधिक एक प्रदेश की अवगाहना लेकर के उसके भी उतने ही भेद बनेंगे, उसके भी आकार अलग अलग और उसके प्रदेश परिपाटी अलग अलग। इस अपेक्षा से उस दूसरे अवगाहना के साथ में वापिस तिर्यक प्रतर गुणिले सूच्यंगुल का असंख्यात्व भाग इतने भेद बनेंगे। इस प्रकार और अवगाहना में एक प्रदेश बढ़ाएंगे, अवगाहना के विकल्प जितने ना वो सब लेंगे, वहां पर एक एक प्रदेश बढ़ाते जाना अवगाहना में। वे सब अवगाहना के भेद होते हैं, जगन्य अवगाहना से लेकर मतलब जो नरगति में जाने वाले सौदनी पंचेंद्रिय पर्याप्त की जो जगन्य अवगाहना है वहां से लेकर एक एक प्रदेश बढ़ाते जाना, कहाँ तक? महामत्स्य की अवगाहना तक। क्योंकि उस अवगाहना के साथ सभी जीव जाएंगे ना नरगति में, वो छोटे अवगाहना वाला भी जा सकता है और वो सबसे बड़े अवगाहना और मध्यम सब अवगाहना वाले नरगति में जा सकते हैं। तो हाँ, उतने भेद बनते हैं। ऐसा वहां पर धवला में पीछे इतने क्यों हुए? तो स्वभाव से है, ऐसा उन्होंने उत्तर दिया। एक ही अवगाहना, एक जगन्य अवगाहना लेना, वह इस प्रदेश पंक्ति से गया तो एक अनुपूर्वी का भेद बना, दूसरा कोई इधर से गया वो दूसरा भेद बना। इस प्रकार अन्य अन्य आकाश प्रदेशों की पंक्ति के संबंध से भेद बनेंगे और विशिष्ट मुखाग्र मेरा पढ़ता है वो ये गिर गया। खालिश ठेवा दे, वो अवगाहना के भेद निकालेंगे उसके और बढ़ेंगे। एक अवगाहना के साथ इतने भेद बनेंगे, एक अवगाहना के साथ एक जगन्य अवगाहना ही लेना और उस जगन्य अवगाहना के साथ नरगति में जा रहा है तो उसमें कितने भेद बनेंगे? तो तिर्यक प्रतर गुणिले सूच्यंगुल के असंख्यात विभाग एक अवगाहना के साथ बनेंगे।
फिर सब अवगाना विकल्प निकालेंगे, फिर उसका वो सब त्रैराशिक करेंगे। हाँ, तीन मोड़े, यहाँ 3 मोड़े तो नहीं होंगे, 2 ही मोड़े होंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 ही मोड़े होते हैं। तो वो मतलब अलग अलग आकाश प्रदेश पंक्ति से जाएगा ना, नाना जीवों की अपेक्षा से। हाँ, 2 मोड़े से जाने दो ना, उसमें क्या है। उस दूसरे अवगाना ने उसी अवगाना के साथ में, उसी जगह ने अवगाना के साथ में दूसरा भेद लेना, उसी जगह ने अवगाना के साथ में तीसरा भेद लेना, तो विशिष्ट मुखाकार ऐसा कहा वहां पर। तो विशिष्ट मुखाकार मतलब उसके अलग अलग आकार, जीव के प्रदोषों के आकार एक ही प्रकार का नहीं होगा। अवगाना जगह नहीं हुई, लेकिन आकार अनेक प्रकार का होगा। तो कितने भेद बनते हैं उसका यहाँ पर प्रमाण दिया है कि तिर्यक प्रतर गुणिले सुच्चंगुल का असंख्यात्वा भाग। हाँ, नाना के चेहरे बदलेंगे। क्या ड्राइंग बनाऊं? यहाँ तो कितने भेद होते हैं उसका वो क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है। यहाँ एक अवगाना के साथ में वहां जाने वाले जीवों के विशिष्ट मुखाकार के कारण और विशिष्ट प्रदेश पंक्ति से कितने भेद होते हैं, ऐसा उसका प्रमाण निकाला है। तो तिर्यक प्रतर के जितने प्रदेश है उसको सुच्चंगुल के असंख्यात भाग से गुना करो, उतने होते हैं। हाँ हाँ, बढ़ाएंगे तो उसके भी उतने ही भेद बनेंगे, उतने ही भेद बनेंगे। ऐसे एक एक प्रदेश बढ़ाते हुए जो अवगाना है, हर अवगाना के साथ में इतने भेद बनेंगे, आकाश प्रदेश पार्टी से और उसके विशिष्ट मुखाकार से। अलग अलग प्रदेशों के संबंध से जा रहा है और उसके आकार अलग अलग है, इस निमित्त से वहां अनुपूर्वी के भेद बनेंगे। हाँ, और नहीं, हाँ, उसके अपेक्षा से भी लिए ना भेद। आप इधर से गए, इस आकाश प्रदेश पार्टी से गए, कोई उधर आकाश प्रदेश पार्टी से गया, कोई तीसरी जगह से गया, इस प्रकार सब राजू प्रतर में से जाएंगे ना जीव। हाँ, तो हाँ, मतलब अलग अलग आकाश प्रदेश पंक्ति लेगा ना सब जीव, कहाँ से जाने वाला है उसके अनुसार अलग अलग आकाश प्रदेश पंक्ति बनेगी। ऐसे आकाश प्रदेश पंक्ति की अपेक्षा से इन्होंने 3 ही दिखाते हैं, अब कितने मालूम नहीं, लेकिन वो सब मिला करके राजू प्रतर गुणिले सुच्चंगुल के असंख्यात भाग इतने भेद होते हैं। हाँ, अपने को फिगर वगैरह मालूम नहीं, लेकिन वो बराबर। तो इस प्रकार कितने कुल भेद कितने बनेंगे? अनुपूर्वीचा, हाँ, अनुपूर्वी नाम कर्म के भेद बनेंगे। किस अपेक्षा से बनेंगे? आकार अलग अलग हो जाएगा और आकाश प्रदेश पंक्ति अलग अलग होगी, उस अपेक्षा से अनुपूर्वी के भेद बन जाएंगे। इस अनुपूर्वी नाम कर्म के उदय से आप इधर से जा रहे हैं और इस मुखाकार से जा रहे हैं, इस अनुपूर्वी नाम कर्म के उदय से आप इधर से जा रहे हैं और उसका आकार अलग है। ऐसे अलग अलग आकार और अलग अलग प्रदेश पंक्ति, एक ही मुखाकार से अलग अलग प्रदेश पंक्ति की अपेक्षा होंगे, फिर दूसरा विशिष्ट मुखाकार उसके अपेक्षा अलग अलग प्रदेश पंक्ति से होंगे, फिर तीसरा मुखाकार उससे, मुखाकार मतलब केवल मुख का आकार नहीं, पूरे जीव प्रदेशों का जो संस्थान, उसको यह मुखाकार कहना। ऐसा है केवल मुख का आकार नहीं लेना, पूरे उसके शरीर की बॉडी जो है, उसकी पूरा जो बॉडी तो नहीं है, उसकी जीव के प्रदेश है और कार्बन शरीर है। तो हाँ, वहाँ उन्होंने प्रश्न पूछा है धवला में, विशिष्ट मुखाकार अर्थात क्या? तो जीवों के प्रदेशों का जो संस्थान है,
उसको यहाँ विशिष्ट मुखाकार कहा है। मतलब जीवों के प्रदेशों का आकार जो बना है उसको विशिष्ट मुखाकार कहा। राजू प्रतर गुणिले सूच्यंगुल का असंख्यात्वा भाग, इतने वो भेद होंगे। एक राजू भाई एक राजू, उसमें उतने भेद बनते हैं राजू प्रतर से। वहाँ कुछ कारण है, उन्होंने तो वहाँ उत्तर दिया कि स्वभाव से है। हमने ऐसा पहले तर्क लगाया था और वहाँ वैसा लिखा भी है, इसलिए हमने लिखा था कि राजू प्रतर में वो नरक क्षेत्र जो है एक राजू है, और वो जो उष्ट्रादि मुखाकार सूच्यंगुल का असंख्यात होगा, लेकिन उससे कुछ संबंध नहीं है। तो ये एक राजू मतलब कितने हो गए, असंख्यात योजनों का एक राजू होता है। तो एक आकाश प्रदेश पंक्ति इसको एक राजू कहेंगे, और इसके एक राजू गए पंक्ति तो एक राजू वर्ग हो गया। मतलब इसको राजू प्रतर कहेंगे। एक राजू गए एक राजू, इतने इसमें जो आकाश प्रदेश होंगे उसको राजू प्रतर कहेंगे। और इस आकाश प्रदेशों को तो इसका प्रमाण क्या है, जैसे जगह श्रेणी भागेले 7 ये राजू का प्रमाण होता है, और राजू गुणिले राजू उसको क्या कहते हैं, राजू प्रतर। तो यहाँ एक जगत प्रतर को 49 का भाग दो तो ये राजू प्रतर होता है। जैसे अपन बोले 1 फीट और 1 फीट के फर्शी हो गई, तो ये 1 फीट का क्या हो गया, वर्ग हो गया। तो ये एक राजू प्रतर हो गया। अब इसमें जितने आकाश प्रदेश है उसको सूच्यंगुल के असंख्यात भाग से गुना करो, तो इसका जितना प्रमाण आएगा उतने यहाँ एक जगन्य अवगाना के साथ क्या होंगे, भेद होंगे। जो जगन्य अवगाना लेकर के जाता है नाना कालों में नाना जीवों की अपेक्षा से, तो जगन्य अवगाना के साथ गया तो अलग अलग मुखाकार से और अलग अलग आकाश प्रदेश की परिपाटी से, मतलब कोई यहाँ इस मध्य लोक है, इसमें से कोई यहाँ से ऐसा गया और वहां नीचे जाना पड़ेगा, वहां नरक में ऐसा जा करके सीधा ऐसा नरक में गया, कोई इस प्रदेश परिपाटी से गया, कोई इस प्रदेश परिपाटी से गया। इस प्रकार अलग अलग आकाश प्रदेशों की परिपाटी से और अलग अलग अवगाहना के इससे हो जाएगा। कहाँ से कहीं पर भी वह उत्पन्न कहाँ होना है ना, उसके अनुसार मोड़े होते हैं। अब मैं सीधा एक ही मतलब यहाँ से मुझे यहाँ जाना है, समझो यहीं पर यहाँ जाना है, तो यहाँ पर कैसे होगा, ऐसा लेकर के एक ही मोड़ा होगा। लेकिन उधर जाना है समझो, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ और नीचे ऐसे 2 मोड़े हो जाएंगे। हाँ 2 मोड़े हो जाएंगे। तो इस प्रकार जगन्य अवगाहना के साथ इतने एक तिरज नरगत्यान पूर्वी के भेद होंगे। तो यहाँ पर नरगति में जाने वाले जो तिर्यंची जीव हैं और मनुष्य भी उसके बीच में आ जाएंगे, तो उनके जो मुख अवगाहनाओं के भेद हैं वे निकालेंगे। जगन्य अवगाहना के साथ इतने एक प्रदेश अधिक जगन्य अवगाहना के साथ भी इतने भेद होंगे, 2 अधिक के साथ भी इतने भेद होंगे, उत्कृष्ट अवगाहना तक के साथ में इतने भेद होंगे। तो यहाँ फिर अवगाहना के विकल्प निकालते पहले, जो नरगति में जाने वाला उसकी अपेक्षा से मतलब त्रस पर्याप्त जीव ही होगा, सौदनी पंचेंद्र पर्याप्त जीव, उसकी जगन्य अवगाहना कितनी है, अवगाहना घनांगुल का संख्यात्वा भाग, घनांगुल भागिले संख्यात। तो इसकी संदृष्टि होगी 6 और 1 संख्यात। और उत्कृष्ट अवगाहना है वो संख्यात घनांगुल प्रमाण है, वो जो महामत्स्य की बताई थी उत्कृष्ट अवगाहना। 5 बार दिया के संकेत या 1 ही बार दिया, 5 बार गए 1 बार गए, एक ही अर्थ है।
संख्यात घनांगुल दिया, उत्कृष्ट अवगाना। अब ये अवगाना के भेद निकालेंगे कितने हैं। तो सबरे आया था ना सूत्र, आदि अंते शुद्धे वड्डीहिदे रूव संचुदे ठाना। तो उत्कृष्ट अवगाहना में से जगन्य अवगाहना कम करेंगे, माइनस करेंगे और उसको वृद्धि से भाग देंगे और एक जोड़ेंगे उसमें। तो ये क्या निकलेंगे, अवगाहना विकल्प। उन्हें कितने प्रकार के अवगाहना, इतनी अवगाहना से वो नरगति में जो जाएंगे। अपने वहां पर आया था ना 52वें नंबर से रहने, 52वें संधि पंचेंद्र, उसके नीचे 55 56 नंबर के होगी अवगाहना, वहां से लेकर 64वें तक सब अवगाहना के भेद बीच में आएंगे। उत्कृष्ट अवगाहना है संख्यात घनांगुल माइनस घनांगुल का संख्यात्वा भाग। वृद्धि का प्रमाण एक ही है तो एक का भाग देंगे तो उतना ही होगा, और इसमें प्लस क्या करेंगे, एक करेंगे। तो यहाँ पर समुच्छेद करेंगे, संख्यात का इधर भाग देंगे और गुना करेंगे। संख्यात घनांगुल गुणिले संख्यात, संख्यात घनांगुल भागिले संख्यात। और इसमें से कॉमन निकालेंगे, आज प्लस एक है। इसमें कॉमन क्या निकलेगा, घनांगुल और उसका संख्यात्मक भाग, ये कॉमन निकलेगी संख्या। और यहाँ पर 2 बार संख्यात का गुना है, उसमें इसका एक गुणकार माइनस होगा। तो ये संधि पंचेंद्र पर्याप्त के सब अवगाहना भेद हो जाएंगे। और इसमें एक अधिक करना है तो पूरे पर एक अधिक करेंगे। तो इतने अवगाहना विकल्प हो गए। फिर इस अवगाहना, एक अवगाहना विकल्प के साथ कितने भेद है, इतने भेद है। त्रैराशिक, प्रमाण राशि। तो एक अवगाहना के भेद कितने हो गए, जगत प्रतर फल राशि, जगत प्रतर ने मतलब राजू प्रतर गुणिले सूच्यंगुल का असंख्यात्वा भाग। इतने एक अवगाहना के साथ भेद हुए तो अवगाहना विकल्प कितने हुए, इतने हुए। तो इच्छा राशि इतने अवगाहना विकल्पों के साथ घनांगुल संख्यात एक घाटी एक अधिक बटे संख्यात, इतने अवगाहना विकल्पों के साथ कितने भेद होंगे। तो यहाँ इन दोनों का परस्पर गुना करेंगे तो 90 आएगा। जगत प्रतर भागिले 49 गुणिले सूच्यंगुल का संख्यात्व भाग, ऐसा ही रखेंगे ना, एक घाटी एक अधिक और संख्यात। इतने क्या हो गए, नरगत्यान पूर्वी के इतने भेद हुए। बराबर आया ना। एक अवधारणा से राजू प्रकर के जितने भी प्रदेश हैं उससे जीव नरक में गया, तो इसलिए आपने मल्टीप्लाई किया एक अवधारणा के जगत प्रकार। एक अवगाहना के साथ इतने भेद कैसे हुए, तो विशिष्ट मुखाकार से। वहां पर जो कारण लिखा है ना वो गलत है, नोट्स में भी जो लिखा है ना वो मैं बोल रही कि वो गलत है। वहां तो ऐसा स्वभाव से है, ऐसे राजू प्रतर में से गया इसलिए उसने भेद हुआ, ऐसा नहीं लिया है वहां पर। तो विशिष्ट मुखाकार से हाँ जाएंगे तो पूरे त्रसनाली में राजू में से जाएंगे, बराबर है कि उसमें से जाएंगे। हाँ विशिष्ट मुखाकार मतलब अलग आकार हुआ। हाँ
और सूची में वहां पर उन्होंने वो कारण नहीं दिया धवला में, वहां पर बताया स्वभाव से ऐसा है, इतने भेद के होते हैं तो स्वभाव से होते हैं, ऐसा दिया है। का संख्या प्रभाव हाँ ठीक है ना। घुमा के बात लिखी तो लाइन हाँ ठीक है। तो ये किसके भेद हुए? नरगत्यानुपूर्वी के भेद हुए इतने। अब इसी प्रकार तिर्यंचानुपूर्वी के भी भेद करेंगे। तो तिर्यंचानुपूर्वी के भेद कैसे होंगे? तो तिर्यंच गति में उत्पन्न होने वाले जीव कौन है वो देखना, उसकी जगन अवगाना से उसकी उत्कृष्ट अवगाना है। कौन जाएगा तिर्यंच गति में? तो हम सभी जाएंगे, लेकिन सबसे कम अवगाना वाला कौन होगा? सूक्ष्म निगोर लब्ध पर्याप्त जीव जो जगन अवगाना सहित वो वापिस मरण करके तिर्यंच गति में जा सकता है ना। तो उस अवगाना से लेकर उत्कृष्ट अवगाना तक के, मतलब महामत्स्य के अवगाना तक के सभी जीव वहां उत्पन्न हो सकते हैं तिर्यंच गति में। तो वहां उनके अवगाना के हिसाब से क्या करेंगे? वहां पर भी वो सब घटित करना, घनांगुल का असंख्यात भाग प्रमाण अवगाना सहित कोई एक जीव विशिष्ट प्रदेश पंक्ति से वहां पर गया तिर्यंच गति में, तो तिर्यंच गत्यानुपूर्वी का एक भेद हुआ। फिर वही उसी जगन अवगाना के साथ विशिष्ट वही मुखाकार से दूसरी प्रदेश पंक्ति से गया तो उसके उतने भेद हुए। इस प्रकार अलग अलग प्रदेश पंक्ति और अलग अलग विशिष्ट मुखाकार, अलग अलग आकार, इसके निमित्त से एक अवगाना के साथ में कितने भेद होंगे? वहां पर लोक गुणिले लोक प्रमाण होंगे, ऐसा कहें लोक प्रमाण ही है। लेकिन दीदी जो तिर्यंच में जाएगा वो तो 3 मोड़े से भी जा सकता है। हाँ 3 मोड़े से जाओ, कोई भी जाओ, उसका कुछ मतलब नहीं। तो एक अवगाना के साथ में लोक के जितने प्रदेश होते हैं उतने भेद होंगे। फिर अवगाना के भेद कितने हैं वो निकालना यहाँ पर। ये इसका ये नरगत्यानुपूर्वी के हुए, अब तिर्यंच गत्यानुपूर्वी के निकालना है। तो इसकी उत्कृष्ट अवगाना संख्यात घनांगुल और जगन्य अवगाना घनांगुल का असंख्यात्व भाग है। तो उत्कृष्ट में से जगन्य माइनस करो, वृद्धि का भाग दो तो इतना ही आएगा और इसमें एक जोड़ो, तो सब अवगाना जिस अवगाना से वहां जाएंगे तिर्यंच गति में वो सब अवगाना के विकल्प आएंगे। तो इस संख्यात घनांगुल में से गम करने के लिए क्या करेंगे? असंख्यात का समच्छेद करेंगे, असंख्यात का भाग देंगे और असंख्यात से गुना करेंगे, माइनस घनांगुल का असंख्यात्व भाग +1। फिर इसमें समान संख्या निकालेंगे, घनांगुल भागिले असंख्यात, और ये संख्या जो है संख्यात और असंख्यात ये गुणकार है, इसमें इसका एक गुणकार माइनस करेंगे। जो शेष गुणकार रहता है उसके ऊपर इसका गुणकार कम करते हैं, तो संख्यात और असंख्यात के ऊपर एक घाटी आएगा। जो शेष बचा वहां से लेकर के आगे करना, कभी भी एक मिलाना और एक घटाना हो तो इतने भेद किसके हुए? अवगाहना के भेद, मतलब तिर्यंच गति में जाने वाले जीवों की जो अवगाहना है उसके अपेक्षा से इतने अवगाहना विकल्प होते हैं। तो सब अवगाहना विकल्प के भेद सब जगह कितने आएंगे? जगत श्रेणी के असंख्यात्व भाग ही, क्योंकि घनांगुल जो है या घनांगुल का असंख्यात्व भाग वो जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग ही है। मतलब एक अंगुल को भी अपन जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग ही कहेंगे ना, क्योंकि एक आकाश प्रदेश पंक्ति से 7 राजू प्रमाण वह क्या है? जगत श्रेणी, और उसमें अपन एक अंगुल लिया, एक योजन लिया, असंख्यात करोड़ योजन लिया तो भी वो जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग बनता है। तो यहाँ यह घनांगुल और घनांगुल का असंख्यात्व भाग वो भी जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग है। कम छोटे बड़े होंगे लेकिन वो जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग ही होगा। तो जितने भी अवगाहना भेद है सब जगत श्रेणी के असंख्यात्व भाग प्रमाण है, लेकिन ये घनांगुल की अपेक्षा से उस अपेक्षा से मतलब उस अपेक्षा से लेना। यहाँ पर ये संख्या घनांगुल प्रमाण भेद हो जाएंगे।
मोठा का केलं बरोबर असं। तो ये अवगाना विकल्प हुए। तो एक अवगाना के साथ कितने भेद होते हैं? तिर्यंच गत्यान पूर्वी के लोक प्रमाण, लोक के जितने प्रदेश है उतने भेद होते हैं। तो इतने अवगाना विकल्पों में कितने भेद होंगे? संख्यात, असंख्यात, एक घाटी और यहाँ असंख्यात, और एक अधिक लिखना रह गया था इधर, एक अधिक है ना, वो लिखना है, एक अधिक। हाँ क्या? वही बोल रहे सब जगह वहां ऐसा पूछा कि इसका क्या कारण है? ऐसा स्वभाव से है। इसका क्या कारण है? ऐसा स्वभाव से। यह अपन स्थूल रूप से ऐसा लगाया था कि संपूर्ण लोक में उत्पन्न होते इसलिए इतने भेद होते होंगे, ऐसा दिया था। तो यहाँ एक अवगाना के साथ लोक के जितने प्रदेश है उतने भेद बनते हैं। तो इतने अवगाना विकल्पों के साथ कितने भेद बनेंगे? तो इन दोनों का गुना करेंगे, यही क्या हो जाएंगे? यहाँ पर लब्ध राशि है, मतलब तिर्यंच गत्यान पूर्वी के भेद हो जाएंगे। जगस, ये सब जगत श्रेणी का असंख्यात्वा भाग गुणित लोक, इतने तिर्यंच गत्यान पूर्वी के भेद होंगे। अब आगे मनुष्य गत्यान पूर्वी के कितने भेद होते हैं वो निकालना है। तो मनुष्य गति में जाने वाले जीव कौन है? वे भी यही है, सूक्ष्म निगूढ़ लब्ध पराप्तक से लेकर चारों गति के जीव जाएंगे। तो अवगाना की अपेक्षा से देखेंगे तो इसकी सबसे जगह में अवगाना यही आएगी, ये मैंने पूछ दिया, वही आएगा। संख्यात गणांक उत्कृष्ट अवगाना महामत्स्य की अपेक्षा से, क्योंकि महामत्स्य भी मर करके वो मनुष्य गति में पैदा हो सकता है। सब तंतुर मत्स्य सब महामत्स्य नरक में जाते ऐसा नहीं लेना, अतः ऐसे सामान्य से अपने उद्योग गति में भी जा सकते हैं, नरक गति में भी जा सकते हैं, और तिर्यंच और मनुष्य गति चारों गति में जा सकते हैं। तो संख्यात गणांगुल उत्कृष्ट अवगाना, जगन अवगाना घनांगुल का असंख्यात भाग। फिर इसके अवगाना भेद और क्या करना? एक अधिक करना। अभी निकाला था ना, वैसा ही आएगा। संख्यात घनांगुल भागिले असंख्यात गुणिले असंख्यात माइनस गणांगुल का असंख्यात्वा भाग प्लस 1 बराबर समान संख्या घनांगुल का असंख्यात्वा भाग गुणिले संख्यात गुणिले असंख्यात, एक घाटे उसके ऊपर आएगा इसका, और एक प्लस, इतने अवगाना भेद हुए जो यहाँ पर है वो। लेकिन एक मनुष्य गति में जाने वाले जीव की अपेक्षा से कितने अवगाना, एक अवगाना विकल्प के कितने भेद होंगे अनुपूर्वी के? तो आप बताया कि 45 लाख योजन नहीं बताया ना, उसमें प्रतर बताया ना, एक राजू प्रतर जो है उसको 45 लाख से गुना करना। एक राजू प्रतर को 45 लाख राजू प्रतर ऐसा लेना है। एक राजू प्रतर, 2 राजू प्रतर, 3 राजू प्रतर, वहां तो नरक गति में जाने के पीछे सूच्यंगुल के असंख्यात भाग जग ये आए थे राजू प्रतर। यहाँ पर 45 लाख राजू प्रतर लेना। यहाँ पर गोल विष्कम ये शब्द लगाया है, गोल विष्कम ऐसा लिखाया है। थोड़ा इसमें ऐसा वहां नहीं लगाया है, उसमें बेला में लिखा है क्या गोल? नोट्स में आपने लिखा है गोल विष्कम से, चाहे इसमें भी लिखा होगा 45 लाख योजन प्रमाण गोल विष्कंभ से गुणित त्रसनाली एक राजू प्रतर प्रमाण है। मतलब यहाँ पर जो प्रमाण लेना है ना,
राजू प्रतर लेना पूरा, 1 राजू बाय 1 राजू, उसकी ऊंचाई कितनी लेना, 45 लाख योजन लेना। 1 राजू प्रतर, 2 राजू प्रतर, ऐसे कितने राजू प्रतर हो जाएंगे। अब जैसे ऊंचाई करते ना अपन, ये 1 राजू, फिर 1 राजू, अब इसकी ऊंचाई करेंगे तो ये 45 लाख लेना। ये 45 लाख योजन लेना। हाँ, मनुष्य क्षेत्र का नहीं ले रहे हैं, ये मनुष्यानुगत्यानुपूर्वी के भेद ले रहे हैं। तो मनुष्य गत्यानुपूर्वी के भेद कितने होते हैं, वो केवल ऐसा 45 लाख योजन नहीं लेना है, ये सब अपनी गड़बड़ी होती है कि ये 45 लाख योजन मतलब उसकी गोलाई नहीं लेना है, ये तो पूरा 1 राजू बाय 1 राजू लेना है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 45 लाख योजन लेना है। 1 राजू क्षेत्र का, हाँ, 1 राजू प्रतर की ऊंचाई लेना। जैसे 1 लाख योजन तो अपने मेरु पर्वत की ऊंचाई है, और वो अपना जो तिर्यक प्रतर है उस मतलब मध्यलोक, वो 1 राजू बाय 1 राजू और गुणिले 1 लाख योजन होता है, लेकिन यहाँ लेना है 45 लाख योजन ऊंचाई। 45 लाख का मनुष्य पाया जाता है, उतना नहीं लेना है। 1 राजू प्रतर को 45 लाख से गुना करना, 45 लाख योजन से गुना करना है। ये ऊंचाई में भी हम तो 2.5 फीट का साइज सोच रहे थे, 45 लाख। हाँ, नहीं, इसको गुना किया है ना राजू प्रतर को, इतने राजू प्रतर, क्योंकि राजू प्रतर से कहीं भी आकर एक जीव में 45 लाख का हमें पता ही नहीं क्या कारण बना। इसलिए वो मैं पहले से क्या बोल रही हूँ, वहां उत्पन्न होता है इसलिए इतना हुआ, ऐसा नहीं लेना। स्वभाव से इतने भेद बनते हैं उसके। 45 लाख 2.5 फीट का साइज है। हाँ, हमने भी पहले जो लिखा था वैसे, लेकिन जब धौला में पढ़ा तो वहां उन्होंने ये स्पष्टीकरण किया हुआ है।